हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2-3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियड नहीं आने के या पीरियड डिले होने के क्या क्या कारण हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि आपका जो पीरियड डिले हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा पीरियड इस कारण की वजह से डिले हो रहा है, तो ऐसे में आप कुछ होम रेमेडी करेंगे तब भी आपके पीरियड आ सकते हैं। और अगर आप कोई होम रेमेडी ट्राई नहीं करना चाहते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं पीरियड को जल्दी लाने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपका अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हो गया, उस दरमियान अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स की दवाई खा ली, जैसे लाइक देन आपका अनवांटेड 72 टैबलेट हो गया या आईपीएल हो गया, अगर आपने इस तरह की कोई भी दवाई खाई है तो उसकी वजह से भी जनरली आपके पीरियड डिले हो जाते हैं, जो कि हार्मोनल इशू के कारण होते हैं। कई बार ये टेबलेट 50% वर्क करती है, मतलब इसको लेने के बाद में कई बार पेशेंट प्रेग्नेंट हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो अगर आपने भी इस तरह की कोई भी मेडिसिन का यूज़ किया है सेक्स के बाद में या रिलेशन बनने के बाद में, तो आपको सबसे पहले अपना यूपीटी यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही करके देख लेना है, जो कि प्रेगन यूज से किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है, इस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहे तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, मान लीजिए अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से आपका पीरियड रुका हुआ है। तो इसी वीडियो में मैं आखिरी में बताऊंगी कि हार्मोन इनबैलेंस के कारण अगर हमारे पीरियड रुके हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। अभी हम दूसरे कारण के बारे में जानते हैं कि और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे हमारा पीरियड डिले हो सकता है। तो या तो आप जैसे कि ओसीपिल, जो 21 दिन वाली टेबलेट होती है, गर्भ निरोधक गोलियां होती है, अगर आप काफ़ी लंबे समय से उनको ले रहे हो और अचानक से आपने उनको छोड़ दिया या बंद कर दिया, तो भी ऐसी कंडीशन में आपके पीरियड इनरेगुलर हो सकते हैं। इसके बाद में बच्चे को दूध पिलाती है या स्तनपान कराती है, तो उस कंडीशन में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे पीरियड जनरली डिले हो जाते हैं। अब इसके बाद में या तो महिला को खून की कमी हो गई है, या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस कोई भी वजह से हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, कोई पढ़ाई को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं, जो कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह के होते हैं। तो जनरली जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें से आधे तो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से पीरियड नहीं आते हैं, दूसरा आधे को स्ट्रेस रहता है। तो इन वजह से भी आपके पीरियड जनरली डिले हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई रिलेशन नहीं हुआ, आपने कोई हार्मोन्स की दवाइयाँ नहीं खाई है, तो ऐसी कंडीशन में आप पीरियड लाने के लिए क्या करेंगे। तो कुछ होम रेमेडी आपको करनी चाहिए, जैसे कि आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में आधी चम्मच हींग डालना है और एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। उसको मिक्स करके आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है जब तक आपके पीरियड नहीं आते, यानी कि 8-10 दिन आपको पीना है। इतने में तो आपके पीरियड आ जाएंगे। पर अगर आपने कोई भी हार्मोनल पिल ली है, स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स लिए हैं, यानी कि जैसे अनवांटेड 72, आई पिल, एम पिल, इस तरह की जो 72 घंटे वाली दवाई होती है, अगर आपने वो खा रखी है, या फिर आपने महीने में 1-2 बार और कोई दूसरी जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आती है जो हफ्ते में 1 बार लेने की रहती है, वो वाली दवाई खाइए। या फिर कई महिलाएं जैसे ओवरॉल जी, ओवरॉल एल, इस तरह की दवाइयाँ भी 2-2, 4-4 दिन खा करके छोड़ देती है, जो 21 दिन वाली आती है। तो अगर आपने भी इस तरह की कोई भी दवाई खाई और आपने उसको बीच में बंद कर दिया, तो वैसे जनरली इन दवाइयों को बंद करने के बाद हमारे पीरियड आ जाते हैं 2-4-5 दिन में। पर अगर महीना 1.5 महीना हो गया, 15 दिन हो गया उस दवाई को खाए हुए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप होम रेमेडी ट्राई करेंगे तो भी उससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि होम रेमेडी तब काम करती है जब आपकी बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस ना हो, सिर्फ आपको टेंशन की वजह से पीरियड रुका हुआ हो या फिर थोड़ा बहुत कोई एरर आ रहा हो जिसकी वजह से पीरियड रुक गया। तो एक तो आपकी बॉडी में जब खून की कमी हो तब आपको होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है, और या फिर आपने कोई भी हार्मोनल टैबलेट ली है या फिर हार्मोनल इश्यू हो रहे तो होम रेमेडी काम नहीं करेगी। दूसरी बात कि अगर आपने कोई भी एबॉर्शन की दवाइयाँ खा ली है, यानी कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई थी, आपने हटाने के लिए दवाई खा ली है, और अगर उसके बाद आप होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, कुछ नहीं होना है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक नॉर्मल टेबलेट आती है जो कि प्राइमल्यूट एन के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। उसका एक पत्ता आपको लेना है, यानी कि 10 गोलियां लेना है। तो उसकी एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिलेगी। तो एक टेबलेट सुबह खाने के बाद, एक टेबलेट शाम को खाने के बाद। ये टेबलेट आपकी 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही दवाई ख़त्म होगी तो आपको 1 हफ्ता इंतज़ार करना है पीरियड आने का। स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको अनार का जूस लेना है ताकि अगर आपकी बॉडी में अंदरूनी कमजोरी हो तो वो दूर हो जाए। साथ में चुकंदर भी आपको खाना है, यानी कि बीट रूट भी आपको लेना है। और आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वॉकिंग करना है, यानी कि स्ट्रेस फ्री रहना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, और अगर आप मैरिड कपल है, कई बार महिला को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ऐसा फील होता है कि मुझे पूरा दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, कमर में दर्द है, सब कुछ हो रहा है, पर मेरे पीरियड नहीं आ रहे। अगर आप मैरिड कपल है और अभी आप लोग साथ में ही हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सेफ्टी के साथ में रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि दिन में 1-2 बार भी रिलेशन बना सकते हैं या पर डे 1 बार भी आप रिलेशन बना सकते हो। उसका बेनिफिट्स आपको ये होगा कि आपके पीरियड टाइम से पहले आ जाएंगे या फिर 1-2 दिन में ही आपके पीरियड शुरू हो जाएंगे। ये कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि रिलेशन बनाने से पीरियड जल्दी आते हैं, पर जैसे कई बार हम लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर उसको ब्लीडिंग शुरू हो रही है या स्पॉटिंग हो रही, तो हम लोग उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, 10-15 दिन तक रिलेशन नहीं बनाइएगा, या फिर जब भी रिलेशन बनाते तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस, यानी कि हमसे मिलने के बाद में आप रिलेशन बनाइएगा, डॉक्टर जब हाँ करेंगे। और उसका मेन रीज़न यही रहता है कि जैसे कई बार जो हमारा रिलेशन बनता है काफ़ी फोर्स से होता है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आते और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ प्ले करें कि हमारे पीरियड बिना वजह से रुके हुए हैं और अगर हम लोग इंटीमेट हो रहे हैं तो आपके पीरियड बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके कोई प्रमाण नहीं होते, बट कई बार ये चीज़ें काम कर जाती है। तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हैं पीरियड को जल्दी लाने के लिए। बाकी प्राइमल्यूट 10 की 10 टैबलेट्स लेना है, सुबह और शाम खाने के बाद में लेना है। दवाई ख़त्म होने के बाद आप 1 हफ्ता तक वेट करिए, आपके पीरियड आसानी से आ जाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।